बातें बातें मत करो भाई, लिखो चुपचाप। जन्म कहां पर हुआ बताओ देखिए? ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? लिख लो। पिताजी का नाम क्या था? जयवर सिंह। मम्मी का नाम क्या था? बाछल दे। और पत्नी का नाम क्या था? मेनल दे। क्या नाम था? मेनल दे। अफगानिस्तान का एक राजा था, उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? देखो नाम तो उसका था महमूद। क्या नाम था? अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी। कौन सी जगह? वो गजनी का रहने वाला था, इसलिए क्या हो गया? वह व्यक्ति जो गजनी का हो वो गजनवी, जो गौर का हो वो गोरी। गौर जगह का नाम है ना, जो गौर का वो गोरी। दिल्ली का वो दहलवीर, जयपुर का वो जयपुरी। वैसे गजनी का वो आदमी क्या हो जाए? गज। तो नाम तो है महमूद, महमूद गजनी से है, इसलिए नाम क्या हो गया? महमूद गज। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान से ये वाले लोग आते हैं अपने गुजरात लूटने। क्या लूटने आते? क्योंकि गुजरात में समुद्र लगता है, समुद्र के पास में विदेशी व्यापार ज्यादा होगा। जहां व्यापार वाणिज्य ज्यादा होगा वहां पर पैसे ज्यादा होंगे, जहां पैसे ज्यादा होंगे वहां लूटपाट भी ज्यादा होगा। तो अफगानिस्तान वाले लूटने आते हैं। अब अफगानिस्तान से गुजरात आने का रूट क्या होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये रूट होगा। अब राजस्थान में क्या रूट होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, फिर राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये निकलेंगे। तो इधर हनुमानगढ़ चूरू वाले रास्ते से निकल रहे थे, तो यहाँ के राजा कौन थे? कौन थे? गोगा। अच्छा, ये जब आक्रमणकारी निकलते तो उन जगह में मंदिर तोड़ देते। आक्रमणकारी जहां से निकलते वहां पर गायें काटते। गोगा जी गजनवी से अड़ गए कि मैं मेरे इलाके में मंदिर नहीं टूटने दूंगा, मेरे इलाके में गायें कटने नहीं दूंगा, यहां से तेरे को निकलने नहीं दूंगा। तो गोगा जी लड़ लिए थे। तो जब गजनवी से लड़े गोगा जी, तो गजनवी ने गोगा जी को देख के कहा था कि यार ये आदमी तो साक्षात देवता है। क्या ये आदमी क्या है? साक्षात को उनकी फारसी भाषा में बोलते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं भाई? साक्षात का मतलब क्या होता है? जो आंखों के सामने हो। साक्षात का मतलब, और अपने कई बार बोलते हैं ये बात जाहिर तौर पर सही है, दिखती बात है, इसमें अब कोई भी मना नहीं कर सकता। और देवता को बोलते हैं पीर। देवता को, कल मैंने बात कहा था आपको, हिंदू जिनको देवता कहते हैं, मुसलमान उनको क्या कहते हैं? इसलिए गजनवी ने उनको क्या कहा? दो बातें। गोगा जी ने किस आक्रमणकारी का सामना किया? तो गजनवी ने उनको क्या कहा था? देख लो, गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया था। गोगा जी कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया था। गोगा जी कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। अतः गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। सो गजनवी कोल्ड हिम जाहिर पीर। समझ गए ना मतलब? तो अतः गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। क्या कहा गजनवी ने? फिर गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। क्या नाम था? वो गायों को चुरा के लेके जा रहे थे, गोगा जी पीछा करते हैं, गायों को बचाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ जाते हैं भाई। तो किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए? किसकी रक्षा के लिए? लिख लो, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against his cousins अर्जन एंड सर्जन। हम गोगा जी की पूजा करते हैं सांपों से डरते कि सांप नहीं खा जाए, इसलिए किसकी पूजा करते हैं? लिख लो, इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? अब भाई सांप ज्यादा हो गए तो गोगा जी के मंदिर भी क्या हो गए? ज्यादा। तो राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर यदि कोई देवता के तो किसके हैं? जहां कहीं खेजड़ी का पेड़ दिखा, हमने गोगा जी का मंदिर बना दिया। किसके मंदिर बना दिए? तो राजस्थान में कहने लगे जटा जटा खेजड़ी बटे बटे गोगो, जटा जटा बटा। तो गोगा जी के मंदिर कौन से पेड़ के नीचे बनाए जाते? देखो, गोगा जी के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ गोगा जी,
गोगा जी के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ गोगा जी, खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। कौन से पेड़ के नीचे? अब कहां का मुख्य मुख्य मंदिर है लिख लो, प्रमुख मंदिर, प्रोमिनेंट टेम्पल्स। एक बार उतार लो फिर अपने बात करेंगे। शीर्षमेढ़ी कहां पर बनी हुई है? ददरेवा। कहां पर बनी हुई है? ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? चोरू। लिख लो चोरू। मैं अर्थ बता दूंगा इनके, एक बार आप लिख लो। दुरमेड़ी कहां पर बनी हुई है? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी कहां पर? हनुमानगढ़। लिख लो हनुमानगढ़। गोगाजीरी ओल्डी कहां पर बनी हुई है? खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी है सांचौर, जो नया जिला बना हुआ है ना, सांचौर। अब एक एक पढ़ते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? शीर्ष मेढ़ी। मेढ़ी का मतलब होता है मंदिर। मेढ़ी का मतलब मंदिर। वह मंदिर जहां पर गोगा जी का सिर कट के गिरा था, जहां सिर कट के गिरा, वो सिर मेढ़ी सिर मेढ़ी सिर मेढ़ी करते करते क्या कर गए? लड़ते हुए उनका यहाँ पे सिर कट के गिर गया था। बाकी सिर कट गया तो पीछे क्या बचा? धड़। क्या बचा? तो वह जगह जहां पे धड़ कट के गिरा, धड़ मेढ़ी धड़ मेढ़ी धड़ मेढ़ी धड़ मेढ़ी करते करते क्या हो गया? वो जगह कौन सी हो गई? ओल्डी का मतलब होता है छोटा कमरा। ओल्डी का मतलब, आज भी गांव में घरों में छोटा कमरा होता है तो कहता हमारा ओल्डी है। तो वैसे गोगा जी का छोटा कमरा है तो क्या हो गई? गोगा जी री ओल्डी। रा री मतलब काके की, गोगा जी की ओल्डी। पुराना कोई छोटा मंदिर बना हुआ होगा तो वो कहां पर बना हुआ है? खिलेरियों की ढाणी। कहां पर बना हुआ है? और खिलेरियों की ढाणी कहां पर है? कहां पर है? पहले बढ़ गई बात। अब ये जो मंदिर है ना, गोगामेड़ी वाला मंदिर, इसकी दो विशेषता है। एक तो ये मंदिर वैसे बना हुआ जैसे मुसलमानों के मकबरे बनते हैं। जैसे मुसलमानों क्या बनते हैं? मकबरे की तरह बना हुआ है। एक इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? लिखो आप नीचे, लाइन चेंज करके लिखो, अलग से लिखो। देखो गोगामेड़ी मंदिर, गोगामेड़ी टेम्पल, गोगामेड़ी मंदिर, गोगामेड़ी टेम्पल मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। गोगामेड़ी मंदिर, गोगामेड़ी टेम्पल मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। क्या शब्द लिखा गया है? देखो बिस्मिल्लाह का तो सामान्य मीनिंग होता है श्री गणेश। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? किसी काम को शुरू करने को क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह। जैसे मैं मान लो आपकी क्लास में हूं और आप मेरे से यूं हॉल्ला कर रहे हो और मैं कह लो भाई चुप हो जाओ, लो पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाई, तो श्री गणेश बोल सकता हूं मैं कि भाई अपने पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं। बातें खूब हो गई आज, अब अपने पढ़ाई का श्री गणेश कर सकते हैं। इसी जगह मैं अरबी बोलूं तो मैं कह सकता हूं अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे। क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह मतलब शुरुआत। बिस्मिल्लाह मतलब आप कह सकते हो सर इतने दिन तो देखो मैं कोचिंग आ ही रहा था, मैंने पढ़ाई नहीं की, आगे चला जाता था, घर पे पढ़ता, पर सर आज से पक्का मैं क्या कर दूंगा? बिस्मिल्लाह कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है ना? अपने बातें कर रहे हैं, खाना ला के रख दिया सामने और अपने खा नहीं रहे, इतने में सामने वाला कहता है अरे लो 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 बातें बंद करो, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या करते हैं? तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। श्री गणेश होता है।
तो आ गया भाई बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। और मंदिर वैसा बना हुआ है जैसे मुसलमानों के मकबरे बनते हैं। मुसलमानों में किसी की डेथ हो जाती तो उनके ऊपर जो बिल्डिंग बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मकबर। जैसे ताजमहल मकबरा है, जैसे ताजमहल एक क्या है ना, शाहजहां की एक रानी थी मुमताज महल, क्या नाम था? तो वास्तव में मुमताज महल का मकबरा है। किसका मकबरा है? फिर वो कहा मकबरा तो बोला नहीं, कहा भाई ये कि यहाँ मुमताज महल दफनाई, यहाँ मुमताज महल दफनाई। फिर मुम लोगों ने हटा दिया, कहा ये ताजमहल है, ये ताजमहल। आजकल महल हटा दिया, ये ताज है, ताज है, अब जय हटाएंगे। फिर आपसे कोई पूछे कहां जाके गिरता, कहां जाके गए थे तो बस वैसा ही है। तो मुसलमानों में जहां दफनाते उनको क्या बोलते थे? मकबर। तो ये मंदिर वैसे बना हुआ था जैसे क्या बनते हैं? मकबर। पर सवाल दूसरा है कि हिंदुओं के मंदिर में मकबरा जैसा क्यों है? एक हिंदुओं के मंदिर में बिस्मिल्लाह क्यों लिखा हुआ? एक कारण तो वो जो कल मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले बताया था कि ये कुछ देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान। ये पीर है तो स्वाभाविक बात है कि इसमें मुस्लिम विशेषता दिख सकती है। एक कारण और है, गोगा जी ददरेवा के राजा थे। कहां के राजा थे? ददरेवा। ददरेवा के राजा थे गोगा जी। और गोगा जी ददरेवा के राजा थे तो चौहान राजपूत है, तो गोगा जी ददरेवा के राजा। गोगा जी की 14वीं पीढ़ी के अंदर जाके, कौन सी पीढ़ी में? और गोगा जी का मतलब बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, लड़खड़पोता, लड़सड़पोता, खड़सड़ खड़सड़ लड़पोता, ऐसे करके कौन सी पीढ़ी में? 14। ददरेवा में एक व्यक्ति भी जिनका नाम था करम सिंह चौहान। क्या नाम था? गोगा जी वाली पीढ़ी में 14वीं पीढ़ी में जाके कौन हुए? करम सिंह चौहान। उस समय दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता फिरोज तुगलक। कौन था? और फिरोज तुगलक के शासनकाल में ददरेवा के करम सिंह चौहान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया तो उनका नाम पड़ा कायम खान। क्या नाम पड़ा? कायम खान साहब के जो वंशज हुए वो कहलाए कायम खानी मुस्लिम। क्या कहलाए? कायम खानी मुस्लिम सारे के सारे गोगा जी के वंशज है। किसके वंशज है? आपके लिए मेरे लिए तो गोगा जी है देवता, कायम खानियों के लिए दादाजी है, उनके तो पूर्वज है ना भाई। आप और मैं गोगा जी के मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि सांप से डर लगता है। गांव में कहते हैं गोगो जी क्यों धोखो कि सांप डरता, सांप का डर लगता है इसलिए किसको धोखते हैं? सांप नहीं हो तो शायद अपने गोगा जी को याद भी नहीं करे। कायम खानी क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पूर्वज है भाई। और कायम खानी अब तक भी खूब जाते हैं, गोगा जी के मंदिर में जाते हैं। कायम खानियों क्या इस्लाम स्वीकार कर लिया था, फिर भी कल्चर में ज्यादा कोई चेंज आया नहीं। कायम खानियों के नाम मिलेंगे आपको राजू खां, कालू खां, भौरू खां। महिलाओं के नाम मिलेंगे कमला, विमला, इस प्रकार के नाम मिलेंगे। एक बार मैं किसी बेच में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि भाई वहां पे नाम ऐसे होते हैं राजू खां, कालू खां, भौरू खां। तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर राजू खां, कालू खां। आप थोड़े आगे निकल गए। मैं कायम खानी मुसलमान हूं, मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। हमारा तो वही चेंज नहीं हो रहा है सर अभी तक। आप कायम खानियों की शादी में चले जाओगे, आपको लगेगा आप टिपिकल को राजपूतों की शादी में हो। सारे के सारे जो पुरुष होंगे वो साफे बांधे हुए होंगे, दूल्हा तो एकदम केसरिया साफा। केसरिया साफा है हिंदुत्व का प्रतीक। केसरिया साफा बंधा हुआ, तलवार लिया हुआ, मोड़ लगाया हुआ, सिर पेच कलंगी सब लगाए हुए, एकदम एंटीना लगाया, घोड़ी पे बैठ के जाएगा। मामा जी आएंगे, मायरा लेके आएंगे, मम्मी के चूनड़े उड़ाएंगे, भात भरा जाएगा, गीत गाए जाएंगे, बंदड़ा बंदड़ी गाएंगे, सब वैसा वैसा। वहां पे जाके तोरण मारेगा। बस अंदर वाला सिस्टम थोड़ा अलग है कि तोरण मारने के बाद अंदर जाके निकाह पड़ता है, अंदर फेरे बंद हो गए, निकाह वाला सिस्टम आ गया। बाकी सबका सब वैसा वैसा है। महिलाओं के आप कपड़े देखेंगे वो टिपिकल राजपूती पोशाक जो होती है महिलाएं उसके अंदर मिलेगी। तो अभी तक कल्चर कायम खानियों की चेंज ही नहीं हो पाई। इवन जब कभी यहाँ के राजा थे चौहान तो सेना में थे। उस समय सेना में कौन होता? राजा, राजा के परिवार वाले सेना में होते। तो कायम खानी चौहान राजपूत थे, यहाँ की सेना में होते राजा की। आज भी कायम खानी सबसे अधिक सेना में मिलेंगे आपको। कायम खानियों के चुरू शिखर झुंझुनू में गांव के अंदर चले जाओ, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें शहीद नहीं है। कि कोई 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, 99 की वॉर में, या और किसी 62 की इंडो चाइना वॉर हुई थी उसमें किसी ना किसी युद्ध में कोई ना कोई शहीद मिल जाएंगे। आप यदि ये कभी देखोगे वीर चक्र, शौर्य चक्र ये मिलते हैं तो उनमें आपको मिलेगा कि यार सबसे अधिक है वीर चक्र कायम खानियों के पास। कि खूब सारे वीर चक्र मिले हुए कायम खानियों को। तो अब वो कल्चर भी चेंज नहीं हो पाई। कल्चर नहीं चेंज हो पाई तो बाद में वो मंदिर वगैरह भी जाते रहे। मंदिर वगैरह जाते रहे तो गोगा जी के तो पक्के जाते रहे, क्यों? गोगा जी उनके क्या है? पूर्वज। आज भी अपने शादी के बाद देवी देवता धोख लगाने जाते हैं, ये सब जाते हैं। और कायम खानी इस इलाके में प्रभावशाली भी रहे। फतेहपुर सीकर में जगह पड़ती है फतेहपुर, उसका नाम फतेहपुर है इसलिए क्योंकि फतेह खान कायम खानी ने बचाया। किसने बचाया? फतेह खान कायम खानी, नवाब थे यहाँ के उन्होंने। तो फिर वो मंदिर में भी वैसी विशेषता देखने को मिलती है कि मंदिर मुसलमानों के मकबरे की तरह बना हुआ है और उसमें क्या शब्द लिखा हुआ है? पहले पड़ जाएगी बात आपके। अच्छा, कल मैंने एक राइटर बताया था बिट्ठू मेहा जी। बिट्ठू मेहा जी की बुक कौन सी बताई? बाबूजीरा छन। कौन सी बताई थी? उन्होंने गोगा जी पर, बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी पर एक बुक लिखी थी, गोगा जीरा रसावला। क्या लिखी थी? लिख लो, बिट्ठू मेहा जी की पुस्तक। तो बिट्ठू मेहा जी ने पाबू जी पर कौन सी बुक लिखी? पाबूजीरा छंद। गोगा जी पे कौन सी बुक लिखी?
रसावला मतलब भजन है ना, गोगा जी की भजन, गोगा जीरा रसावला।